नमस्कार, न्यूज़ रूम पोस्ट पर आपका स्वागत है। कल रात में ये खबर आई थी कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर उनकी देखरेख में लगे थे, लेकिन लगातार उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उनका निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ 96 साल की थी। उन्होंने करीब 70 साल तक राज किया। स्कॉटलैंड के बालमोरा कैसल में एलिजाबेथ द्वितीय ने अंतिम सांस ली। 96 साल के निधन के बाद उन्होंने ब्रिटिश शासक के सबसे लंबे समय तक राज करने का रिकॉर्ड उनके नाम हुआ है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की खबर सामने आने के बाद ही उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि अगले आने वाले 10 दिन तक एलिजाबेथ द्वितीय के शव को दफनाया नहीं जाएगा। इसके पीछे क्या कुछ वजह है और कैसा उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रहेगा, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पिछले साल 2021 में एक अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट पर एक रिपोर्ट लीक हुई थी। इस रिपोर्ट में महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसा रहेगा, इसका भी पूरा कार्यक्रम दिया गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम पूरे 10 दिनों तक चलेगा। मौत के पहले 3 दिन तक उनका पार्थिव शरीर संसद में रहेगा। शव को दफन करने से पहले उनके उत्तराधिकारी, उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को पूरे देश की यात्रा करनी होगी। कहां दफनाया जाएगा सर? लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक में यह बताया गया है कि निधन के बाद एलिजाबेथ द्वितीय को कहां दफनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को प्रिंस फिलिप के पास में ही दफन किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस दिन उन्हें दफनाने का काम होगा उस दिन राष्ट्रीय शोक रहेगा और पूरे देश में अवकाश किया जाएगा। लीक हुई अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन वाले दिन को अधिकारी डी डे मानेंगे। आपको बता दें कि 21 अप्रैल 1926 को लंदन में एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म हुआ था। उनके पिता जॉर्ज 6 के निधन के बाद क्वीन ऑफ कॉमनवेल्थ के तौर पर एलिजाबेथ द्वितीय ने गद्दी संभाली थी। जून 1953 में एलिजाबेथ द्वितीय ऑफिशियल तौर पर उनकी ताजपोशी की गई थी। 20 नवंबर 1947 को ग्रीक और डेनमार्क के पूर्व प्रिंस फिलिप के साथ एलिजाबेथ की शादी हुई थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्वीन ने भावी उत्तराधिकारी के तौर पर ऑक्सिलरी टेरिटोरियल फोर्स में अपनी सेवाएं दी। इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।